ओके ठीक है, तो चलो हम लोग फिर शुरू करते हैं आज। तो देखो मॉडुलस में हम लोगों ने क्या देखा था लेक्चर 1 में कि इसका मीनिंग क्या होता है, एब्सोल्यूट वैल्यू, और उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग भी देखा था हम लोगों ने। ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है इसका, मॉड ऑफ एक्स माइनस ए का क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ एक्स फ्रॉम ए, डिस्टेंस ऑफ एक्स फ्रॉम ए, ये बोलते हैं। अच्छा, कोई इसको डिस्टेंस ऑफ ए फ्रॉम एक्स ही बोलेगा तो गलत नहीं है, लेकिन हम एक्स फ्रॉम ए क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि बेसिकली एक्स वेरिएबल है, ए तो यूजुअली कांस्टेंट की तरह ट्रीट कर रहे हैं हम लोग, और एक्स हमारा वेरिएबल है, इसलिए हम लोग इसको ऐसे पढ़ रहे हैं। और ये तो तुमको बताए थे पिछली क्लास में कि मॉड के अंदर चाहे ए माइनस बी हो या बी माइनस ए हो, दोनों बातें क्या है, सेम, क्योंकि मॉड ऑफ 2 और -2 दोनों की वैल्यू क्या होती है, 2, क्योंकि हम लोग सिर्फ एब्सोल्यूट वैल्यू की बात करते हैं। और मॉड को ओपन करना भी सीखे थे हम लोग, कैसे ओपन होता है कि इफ एक्स इज पॉजिटिव तो एक्स तक बाहर आ जाएगा, और इफ एक्स इज नेगेटिव तो उसमें एक माइनस साइन लग जाता है। ये 3-4 बातें हम लोग पिछली क्लास में डिस्कस कर लिए थे। अभी हम लोग इसके आगे बात करते हैं। तो चलो क्वेश्चन से शुरुआत कर लेते हैं। देखो, सॉल्व एक्स स्क्वायर माइनस 2 का मॉड इज इक्वल टू 2, एक्स स्क्वायर माइनस 2 का मॉड इज इक्वल टू 2। सर ड्यू टू सम टेक्निकल इशू नॉट इजी टू अटेंड। ठीक है बेटा, तो बाद में इसका वीडियो देख लेना, कोई नहीं। ओके, देखो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, बताए थे पिछली क्लास में कि मॉड ऑफ बॉस इज इक्वल टू सम पॉजिटिव कांस्टेंट। तो क्या करते हैं, बोलो, याद होगा लास्ट क्लास में, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू प्लस -2, ये करेंगे। मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 2, तो ये पॉजिटिव नंबर है, तो क्या होगा, मॉड के अंदर जो भी लिखा है दैट इज प्लस -2। के बाद दो है ये एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 2, और दूसरा है एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू -2। तो यहां से क्या आ जाएगा, देखो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, एक्स इज इक्वल टू प्लस -2, और यहां से आ जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो एक्स इक्वल टू 0, एक ही आंसर आएगा यहाँ से। तो एक्स इक्वल टू क्या जाएगा, 0, -2 और x, ये 3 वैल्यू आ जाएंगी। तो इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस क्या हो जाएंगे, 3। ठीक है, यहां तक तुम लोग पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके थे, उसी को एक बार लिख रहे हैं। अगर यहाँ पे 0 होता तो क्या करते, सिर्फ एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0 करते, और अगर यहाँ पे निगेटिव होता तो उस समय बोलते कि मॉड कभी निगेटिव नहीं होता, तो एक्स की कोई भी वैल्यू नहीं आ सकती थी। ठीक है, अब देखो कई बार क्या होगा कि सिंगल मॉड नहीं होगा, मल्टीपल मॉड से एक साथ हो जाएंगे। अब हम लोग आज उसकी बात करते हैं कि उसको कैसे हैंडल करना है, कैसे सॉल्व करना है। देखो, सॉल्व मॉड ऑफ एक्स -1 प्लस मॉड ऑफ एक्स -5 इज इक्वल टू 7। सॉल्व मॉड ऑफ एक्स -1 इज इक्वल टू, सॉरी, मॉड ऑफ एक्स -1 प्लस मॉड ऑफ एक्स -5 इज इक्वल टू 7। इसको हमको सॉल्व करना है। अब इसको आराम से देखेंगे। इसको सॉल्व करने के बेसिकली दो तरीके हैं।
ठीक है, दोनों से ही सॉल्व करेंगे हम लोग। सबसे पहले क्या करेंगे कि मॉड को ओपन करके सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोग सबसे जो बेसिक मेथड है उसी की बात करते हैं कि मॉड को पहले ओपन कैसे करते हैं। तो ये तो मालूम है हमको मॉड को ओपन कैसे करते हैं कि जब इसके अंदर पॉजिटिव नंबर है तो ये पॉजिटिव में खुलता है, जब इसके अंदर नेगेटिव नंबर है तो ये नेगेटिव में खुलता है। सिमिलरली इसके साथ भी ये होना है। तो यहाँ पे देखते हैं कि होने वाला क्या है, अपने इस मॉड के साथ क्या होगा बताओ। जो पहला वाला मॉड है ये कहां पर ब्रेक होने वाला है, मतलब कहां पे ये साइन चेंज करेगा, 1 के लेफ्ट में और राइट में करेगा, क्योंकि 1 के आगे ये वाला मॉड कैसे ओपन होगा, पॉजिटिव में, और 1 के पीछे ये वाला मॉड कैसे होगा, निगेटिव में। हाँ बेटा, लेक्चर्स ग्रुप पे सारे आ जाते हैं, ठीक है। बोलो, ये बात सबको क्लियर है कि ये वाला मॉड, क्योंकि x-1 जब x 1 से बड़ा होगा तो ये पॉजिटिव होगा, तो ये वाला मॉड कैसे खुलेगा, पॉजिटिव में, और जब x 1 से छोटा होगा तो ये वाला मॉड क्या होगा, निगेटिव में। अच्छा सुनो, जब हम ये बोल रहे हैं कि वो पॉजिटिव में खुलेगा निगेटिव में खुलेगा, इसका मतलब मालूम होना चाहिए कि पॉजिटिव में खुलने का मतलब क्या है कि ये एस बाहर आ जाएगा, और नेगेटिव में खुलने का मतलब क्या है कि इसमें एक माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग। तो और इस वाले मॉड का साइन कहां पे चेंज होगा, 5 पे। तो एक्चुअली दो मॉड हैं, तो यहां पे कुछ ऐसा होने वाला, देखो अगर हम नंबर लाइन पे बात करते हैं 1 और 5, तो 1 पे एक मॉड का साइन चेंज हो रहा है और 5 पे दूसरे मॉड का। तो हम लोग क्या करेंगे, केसेस बना के सॉल्व करेंगे इसको। केसेस बना के कैसे, सबसे पहले बात करते हैं केस 1 की। केस 1 मतलब क्या है कि इफ x इज लेस देन 1 से छोटा है। ध्यान रखना, इस केस में वही आंसर एक्सेप्टेबल होंगे जो 1 से छोटे हैं, क्योंकि हमने बोल दिया x 1 से छोटा है, तो उसी के अकॉर्डिंगली अब हम लोग मॉड ओपन करने वाले हैं। तो बताओ, x अगर 1 से छोटा है तो फर्स्ट वाला मॉड पॉजिटिव में खुलेगा या नेगेटिव में, बोलो। x अगर 1 से छोटा है तो फर्स्ट वाला मॉड कैसे खुलेगा, पॉजिटिव में नेगेटिव में, नेगेटिव में, क्योंकि x अगर 1 से छोटा है तो ये अंदर का नंबर हो जाएगा नेगेटिव, तो इसका मतलब एक माइनस से मल्टीप्लाई करके लिखना पड़ेगा तभी वो सही है, क्योंकि मॉड इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये वाला बताओ कैसे बोलेगा, x-5, ये पॉजिटिव में या नेगेटिव में, सेकेंड वाला मॉड, सेकेंड वाला मॉड बताओ, पॉजिटिव में या नेगेटिव में। तो कुछ लोग बोल रहे हैं पॉजिटिव में, कुछ लोग बोल रहे हैं नेगेटिव में, ठीक है। पॉजिटिव वाला कौन है, पतंजलि पटेल। अच्छा सुनो, जो लोग बोल रहे हैं खासतौर से पॉजिटिव वाले, सुनो कि इस मॉड का साइन कहां पे चेंज होगा, सोचो जरा दिमाग से कि ये पॉजिटिव कब होगा, 5 के आगे होगा ना, 5 के आगे पॉजिटिव होगा। हम तो पूछ रहे हैं कि 1 के पीछे, तो ये तो 5, जब x 5 से कम होगा तो नेगेटिव हो जाएगा, तो 1 से कम है तो नेगेटिव होना चाहिए ना इसको, क्योंकि 5 से कम, जो नंबर 1 से कम है तो 5 से कम तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। क्लियर है, ये वाला मॉड भी नेगेटिव में खुलेगा जब x 1 से कम है, क्योंकि ये वाला मॉड 5 से कम में नेगेटिव में है, तो 1 से कम है तो 5 से कम तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा ना वो। तो अगर x 1 से कम है तो दोनों के दोनों मॉड ही कैसे खुलने वाले हैं, नेगेटिव में। तो एक्चुअली ये क्या ऐसे लिखेंगे, देखो क्या, मॉड वो हटा दिया, माइनस टाइम्स x-1, यहां पर मॉड हटा देंगे माइनस टाइम्स x-5 इक्वल टू 7, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो, -x+1 -x+5 इक्वल टू 7, -2x इक्वल टू, ये हो जाएगा कितना, देखो 6 है, राइट में जाएगा तो जाएगा -6, तो 7 - 6 इज 1, ठीक है। तो -2x इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू 1 जाएगा -1/2, x इक्वल टू 1 जाएगा -1/2। अच्छा, ये आंसर सही है कि नहीं, पहले हमको ये बताओ, ये आंसर सही है या नहीं।
माइनस नहीं होगा बेटा, क्यों? देख लो ना, ये -x और -x, -2x हो गया, +1 और +5, +6 हो गया, ये राइट में जाएगा तो 7 - 6 +1 बनेगा। सौरभ वर्मा, देख लो। ओके, अब ये बताओ ये वाला आंसर सही है या नहीं? कैसे? क्या ये आंसर 1 से छोटा है? क्या ये आंसर 1 से छोटा है? हाँ है, तो इसका मतलब ये आंसर सही है। अगर ये आंसर 1 से बड़ा होता तो इसको एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि ये केस ही वैलिड तभी है, ये चीज जो लिख रहे हैं तभी लिख पाएंगे जब x 1 से छोटा होगा। तो ये 1 से छोटा आंसर दिया, मतलब सही है। तुम चाहो तो मैन्युअली डाल के चेक भी कर सकते हो, x इक्वल टू -12 पे यहाँ पे डालो x इक्वल टू -12, तो ये बनेगा माइनस में 3/2, मतलब माइनस में 1.5, माइनस में 1.5, और ये बनेगा माइनस में 5.5, तो 5.5 और 1.5 मिला के हो जाएगा क्या? 7। अब दूसरे केस की बात करते हैं। अगर x हमारा 1 से 5 के बीच में है, 1 या उससे बड़ा है लेकिन 5 से छोटा है, तो इफ, ये हमारा केस 2 है, इफ x लाइज बिटवीन दिस, तो 1 से बड़ा है लेकिन 5 से छोटा है, तो कौन सा मॉड है जो पॉजिटिव में खुलेगा? बताओ, पहला वाला मॉड बताओ, पॉजिटिव में खुलेगा या नेगेटिव में? 1 से बड़ा है x 1 से बड़ा है तो पॉजिटिव में, क्योंकि x 1 से बड़ा है, तो ये नंबर 1 से बड़ा है, मतलब अंदर क्या है? पॉजिटिव, तो पॉजिटिव में खुलेगा, मतलब ऐसा लिख देंगे उसको, x -1। दूसरा वाला मॉड बताओ, x 1 से तो बड़ा है लेकिन 5 से छोटा है, 5 से छोटा है, तो ये वाला मॉड कैसे खुलेगा? निगेटिव में। तो क्या लिखेंगे? -(x - 5) इज इक्वल टू 7, x -1 -x + 5 इक्वल टू 7, तो x से x कट जाएगा, 4 इक्वल टू 7। अब ये चीज बड़ा कंफ्यूजिंग है कि इसका क्या करना है। 4 इक्वल टू 7 का मतलब क्या है? अच्छा, पहली चीज तो ये सही है या गलत है? 4 इक्वल टू 7 होता है क्या? ये तो क्लियरली गलत लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि 1 से 5 के बीच में कोई भी x अपना आंसर नहीं होगा। 1 से 5 के बीच का कोई भी x अपना आंसर नहीं होगा। सर, सिर्फ ग्रेटर देन का साइन 1 पे लगाना चाहिए आफ्टर 1। देखो, हमने यहां पर नहीं लिया, यहां पर तो नहीं लगाएगा ना, तो इसलिए यहां पर ले लिया। एक बार किसी भी एक साइड तुमको लेना है, मतलब पूरे नंबर लाइन पे हमको कहीं ना कहीं तो उसको चेक करना है ना 1 पे। ऐसा नहीं 1 को छोड़ देंगे हम लोग, तो यहां पे लोगे या तो यहां पे लोगे। देखो, इक्वलिटी वाला केस है ना, वो तुम किसी के साथ भी क्लब कर सकते हो। क्लब जैसे हम लोग बोल रहे हैं x मॉड x पॉजिटिव है, मतलब तो 0 या उससे बड़े में हम लोग उसको प्लस में खोल रहे हैं। तुम चाहो तो निगेटिव वाले में कर दो उसको, चले, मतलब इसलिए मुझे बोलना चाह रहा था। दिख रहा है, जो मॉड x है तुम इसको ऐसे भी लिखो, चलेगा। देख लो, 0 में फर्क क्या पड़ेगा, तुम सोच के देख लो ना खुद से। 0 को चाहे तो नीचे इन्वॉल्व करो या ऊपर इन्वॉल्व करो, क्योंकि -0 और +0 दोनों तो सेम नंबर होते हैं ना। -0 और +0 दोनों सेम नंबर होते हैं, अलग नहीं होते हैं। इसीलिए किसी एक जगह उसको लेना है। यूजुअली बाई कन्वेंशन हम लोग प्लस वाले के साथ ही उसको लेके चलते हैं। ओके, तो इसका मतलब यहां पर कोई भी x इसके बीच का एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ओके, एक बात का आंसर करो, अगर यहां पे सपोज 4 इक्वल टू 4 आता तब क्या करते हम लोग? अगर 4 इक्वल टू 4 आता तब क्या करते? दोनों पे चलो, अगर 4 इक्वल टू 4 आता फिर हम लोग क्या करते हैं? बोलो।
सही होता, लेकिन तो उस समय एक्स की वैल्यू क्या लेते ये बताओ। सही तो होता, लेकिन एक्स कौन से एक्स लेते हम लोग उसमें, बोलो। नहीं सुनो बेटा, देखो है क्या इसमें, ये रॉन्ग है। इसका मतलब इनमें से किसी भी एक्स के लिए चीज ट्रू नहीं है। अगर ये सही होता, इसका मतलब क्या है कि हर एक एक्स के लिए सही होता, तो ये पूरा का पूरा इंटरवल हमको लेना पड़ता। अगर 4 = 4 आता तो ये पूरा का पूरा इंटरवल हमको लेना पड़ता, क्योंकि उस समय क्या हो रहा है कि ऑलवेज सही है ना इस रेंज में। तो वैसे 1 से 5 में ये कभी सही नहीं है, मतलब कुछ भी लेंगे। और अगर 4 = 4 आता तो हम लोग पूरा का पूरा इंटरवल ले लेते 1 से 5। क्यों? क्योंकि हमेशा सही होता है उस समय वो। ठीक है, अब इसमें केस थर्ड बनता है। ठीक है, तो इसमें से क्या आया, इसमें से कोई भी आंसर नहीं आने वाला, ये खत्म है। ये केस 3, इफ एक्स ग्रेटर देन 5। अभी आप इक्वलिटी नहीं लिए तो आप ले लो। इफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, तो 5 से बड़ा है, तो इसका मतलब 1 से तो अपने आप बड़ा हो जाएगा। 5 से बड़ा है, तो ये दोनों ही मॉड कैसे खुलने वाले हैं, पॉजिटिव में। तो क्या लिखोगे, x-1 प्लस x-5 इक्वल टू 7। तो 2x-6 इक्वल टू 7। तो यहां से 13/2 बन जाएगा। तो इस क्वेश्चन के दो आंसर हो जाएंगे, एक x इक्वल टू -1/2 और एक x इक्वल टू 13/2। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या है, x इक्वल टू -1/2 एंड x इक्वल टू 13/2। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। कि आराम से देख लो बेटा, सबको जिसको कुछ भी डाउट है आराम से पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं। बोलो बेटा, किसी को डाउट है कहीं पर भी इसमें? सर सेकंड, हाँ देखो सेकंड केस में क्या हो रहा है, देख लो। सेकंड केस में x 1 से बड़ा है और 5 से छोटा है। 1 से बड़ा है मतलब ये वाला मॉड कैसे खुलेगा, पॉजिटिव में। तो इसको पॉजिटिव में ओपन कर दिए। 5 से छोटा है तो ये वाला मॉड कैसे खुलेगा, नेगेटिव में। तो उसको नेगेटिव में ओपन कर दिए। तो यहां से सॉल्व करके क्या आ गया, 4 = 7। ये कभी सही नहीं है, कभी सही नहीं है मतलब कि इस इंटरवल में कोई भी x, कोई भी x, अगर तुम यहाँ पे कुछ भी x डालोगे, तो यहाँ पे सपोज हमने 2 डाल दिया, तभी वो कैंसिल होगा। तो मतलब इस इंटरवल में कोई भी x के लिए ये चीज पॉसिबल नहीं है, तो कोई भी x एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ठीक है, हाँ बेटा, इसका दूसरा मेथड उसको डिस्कस कर रहे हैं, पहले इसकी बात कर लो। क्या एक और मेथड है, ज्योमेट्रिकल मेथड, इसकी हम लोग बात करेंगे अभी। उससे तुम ओरली आंसर कर सकते हो आइडियली इसका, बिना इतना सॉल्व किए हुए, बिना इतना दिमाग लगाए हुए। हाँ, केस वन तो आसान है बेटा। एक्स 1 से छोटा है, 1 से छोटा है मतलब 5 से भी छोटा है, तो दोनों ही मॉड कैसे खुलेंगे, नेगेटिव में। क्योंकि 1 से छोटा है तो ये भी नेगेटिव में, और 5 से तो छोटा अपने आप हो जाएगा अगर 1 से छोटा है तो। इसलिए दोनों ही मॉड क्या हो जाएंगे, नेगेटिव में। देख लो, तो x इक्वल टू क्या आ रहा है, -1/2, और -1/2 1 से छोटा है, एक्सेप्ट भी हो गया। अच्छा लास्ट में, हाँ लास्ट में देख लो, ये x केस तुम्हारा क्या 5 है उससे बड़ा, तो ये नंबर 5 है उससे बड़ा है, इसलिए ये भी आंसर क्या हुआ है, एक्सेप्ट किए हैं इसको। ठीक है, हाँ बेटा, अभी सॉल्व क्वेश्चन तो काफी सारे करेंगे इसमें। क्योंकि अब पहले हम लोग बात कर लेते हैं जो इसका एक और मेथड है, ज्योमेट्रिकल मेथड, उससे कैसे करेंगे इसको। मॉड ऑफ x-1 का मतलब क्या होता है बताओ, x का डिस्टेंस 1 से,
इस मेथड का नाम बेटा स्पेसिफिक कोई नाम नहीं है, तो मॉड को ओपन कर रहे हैं हम लोग। ये केसेस बना के मॉड को ओपन कर रहे हैं कुछ नहीं, ठीक है। और अच्छा ये था x-1 का मॉड का मतलब क्या है कि x का डिस्टेंस 1 से, और इसका मतलब क्या है x का डिस्टेंस 5 से। तो आइडियली क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, समझो क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि ऐसा x दो जिसका डिस्टेंस 1 से और 5 से ऐड कर दें, तो क्या आना चाहिए 7। क्वेश्चन का लैंग्वेज ही है। क्वेश्चन तुमसे पूछ रहा है कि एक ऐसा x दो हमको जिसका डिस्टेंस का सम 1 से और 5 से मिला के 7 होना चाहिए। तो हम लोग नंबर लाइन पे जाते हैं, यहां पे 1 बनाते हैं और यहां पे 5 बनाते हैं। अब थोड़ा दिमाग उसमें लगाते हैं कि x कहां पे हो सकता है, ठीक है, x कहां पे हो सकता है। अच्छा ये बताओ, सोच के आराम सोच के बताना कि अगर x 1 और 5 के बीच में है, अगर सपोज यहां पे है तो x को हम लोग सपोज एक आदमी की तरह ट्रीट कर रहे हैं, ये है खड़ा है x यहां पे, ठीक है। तो इसका डिस्टेंस का सम 1 से और 5 से कितना होगा इस समय, बताओ, इस क्वेश्चन का आंसर करो। प्रेरणा बोल रही है कि 4, बाकी लोग बताओ क्या लग रहा है, सही है गलत है। फोर, हर्षित वर्मा 4 बोल रहे हैं। और देख लो बाकी लोग, आराम सोचो। x यहां पे खड़ा है, उसका डिस्टेंस का सम 1 से और 5 से निकाल रहे हैं। तो बेसिकली 1 से उसका डिस्टेंस ये है, इतना इतना डिस्टेंस है, और 5 से इतना डिस्टेंस है, दोनों का सम। तो क्लियरली दिख रहा है कि वो 1 से 5 के बीच जो डिस्टेंस है उसकी इक्वल आ रहा है, तो वो 4 ही आ रहा है, एक्चुअली आ रहा है। बोलो, ये बात सबको समझ में आती है इतनी कि x अगर 1 और 5 के बीच में कहीं पर भी खड़ा कर दें, जरूरी नहीं कि यहां पर हो, वो यहां पर हो, यहां पर हो, यहां पर, इनफैक्ट 5 पर भी हो और 1 पर भी हो, तब भी डिस्टेंस का सम 1 से और 5 से वो ऑलवेज 4 आएगा। तुम चाहो तो लोकेशन चेंज कर करके देख सकते हो, ठीक है। ये 1 है, ये 5 है। सपोज अगर हमने उसको 5 पर भी खड़ा कर दिया x को, तो इस समय डिस्टेंस 5 से तो 0 जाएगा, लेकिन सारा का सारा डिस्टेंस कहां से जाएगा, यहां से 1 से, तो क्या हो जाएगा, वो 4 हो जाएगा। इन दोनों का सम भी क्या आ जाएगा, 4। तो मतलब अगर 1 से 5 के बीच में कहीं पर भी है x, तो डिस्टेंसेस का सम, डिस्टेंसेस सम मतलब इन दोनों का वैल्यू, ये क्या है, मॉड ऑफ x माइनस 1 इस समय, ये क्या है, मॉड ऑफ x माइनस 5, कितना है, इन दोनों का सम 4 आ रहा है। अगर हम लोग इस रीजन में है, इसका मतलब इस रीजन में क्या कोई x एक्सेप्टेबल होगा, बोलो, इस रीजन में क्या कोई x एक्सेप्टेबल होगा, नहीं, क्योंकि हमको तो सम 7 चाहिए, लेकिन सम आ कितना आ रहा है, 4। अगर तुमको दिमाग में क्लिक कर रहा है तो ये केस नंबर 2 है अपना, जो हम लोग मैनुअली लिख रहे थे, दिख रहा है वो केस नंबर 2, ये वाला, ठीक है। ग्राफिकल मेथड में ये केस नंबर 2 है अपना एक्चुअली, ओके। अब अगर हम बात करते हैं कि x हमारा 5 के आगे जाना चाहता है, तो 5 के आगे अगर x चला गया है, तो डिस्टेंस का सम कैसे हैंडल करने वाले हैं, चलो देखते हैं। ये 1 है, ये 5 है, और इस समय सपोज x हमारा यहां पे कहीं खड़ा है, इनको चाहिए क्या है कि 1 से डिस्टेंस और 5 से डिस्टेंस का सम कितना चाहिए, 7। तो हमको ये डिस्टेंस तो नहीं मालूम है, हमने मान लिया फॉर अ मोमेंट ये डिस्टेंस, तो मान लो कि 5 से डिस्टेंस
डी पर खड़ा है, ठीक है। तो 1 से बोलो कितना डिस्टेंस हो जाएगा इसका? 4+3 हो जाएगा, हमको ऐसा लग रहा है, हो जाएगा। और इन दोनों का सम चाहिए कितना? 7। डिस्टेंसेस का सम 7 चाहिए हमको। तो बेसिकली हमको ये चाहिए D+4+D = 7। तो यहां से आ जाएगा 2D = 3, तो D = 3/2। तो D 3/2 है, मतलब D 1.5 है। तो 5 के आगे 3/2 या 1.5 डिस्टेंस पे कौन सा पॉइंट मिलेगा, कौन सा एक्स मिलेगा, बताओ, बोलो। दिख रहा है तुमको? ये बात समझ में आती है? 3/2 यूनिट आगे जाना है हमको, कहां से? 5 से। डिस्टेंस का सम कितना मिलेगा? 5 + 3/2, मतलब सॉरी, पॉइंट क्या मिलेगा हम बोल रहे हैं, एक्स की वैल्यू क्या होगी? 13/2, ठीक है। तो इस समय अगर कोई तुमसे पूछे मॉड ऑफ, जब यहां पे है x, तो मॉड ऑफ x - 5 कितना है? d मतलब 3/2। मॉड ऑफ x - 1 कितना है? d+4। दोनों को मिला के कितना है? 7। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 13/2। इसी तरीके से कोई ये भी तो बोल सकता है सर पीछे भी तो होंगे। तो थोड़ा सा अगर कॉमन सेंस यूज करोगे तो हमको क्लियरली दिख रहा कि जब यहां पर खड़े हैं जितना डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस है, जब तुम पीछे जाओगे ना उतना ही डिस्टेंस है, तब भी सम सेम मिलने वाला है, मिलेगा। देख लो थोड़ा, ये प्योर कॉमन सेंस से दिख रहा है हमको कि इसके, ये तो फिक्स है नंबर 5 के बीच का, इससे तुम यहां पर जितना जाओगे, यहां से जो सम आएगा वही तुम इसके उतना ही पीछे चले जाओ, तब भी वही तुमको सम मिलने वाला है। बस होगा क्या कि 1 और 5 के डिस्टेंसेस इंटरचेंज हो जाएंगी। तो उसको भी हम लोग दिखा देते हैं ग्राफ में। देखो क्या होगा कि अगर कोई ये बोल रहा है कि हम सर ये 1 है और ये 5 है और x हमारा इस बार कहां खड़ा है? 1 के पीछे, ठीक है। तो फिर से वही बात तुम बोलोगे कि सर अगर ये डिस्टेंस d है और ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा फिर? 5 + d, सॉरी ये 4 + d हो जाएगा। दोनों का सम चाहिए कितना है हमको, बोलो? दोनों का सम कितना चाहिए? 7। तो डी लिखो यही सेम चीज जो लिखा है, तो यहां से भी तुम्हारा डी कितना आएगा? 3/2 आएगा, आएगा। तो डी आएगा 3/2, लेकिन इस बार हमको 1 के पीछे जाना है, आगे नहीं, 1 के पीछे जाना है। कितना यूनिट? 3/2। तो 1 के पीछे 3/2 यूनिट, देख लो क्या मिलेगा। यहां से क्लियरली दिख रहा है हमको x = -12, दिख रहा? यहां से भी डी तो वही आने वाला है 3/2। तो 1 के पीछे आ रहा है, मतलब 1 - 3/2। बोलो। तो उसको कॉपी कर लो बेटा जल्दी से। लिख लिया है तो फिर इसको एक कर दें, ठीक है, लिख लो जल्दी से।
सर लेफ्ट साइड, सर लेफ्ट साइड जाने में तो माइनस नहीं होगा डी, नहीं मतलब डी मतलब लोग क्या बोल रहे हैं, डी इज डिस्टेंस, माइनस तो किससे करेंगे, नंबर निकालेंगे, ऐसे डी तो क्या डिस्टेंस की बात कर रहे हैं हम लोग, समझा। एडी जो पूछ रहा है डी इज द डिस्टेंस ओनली ना, फिर हम लोग ये जब डी निकाल दिए तो फिर 1 से पीछे आ रहे हैं, तब करेंगे कि 1 माइनस 3/2, तो -1/2। हाँ बेटा क्वेश्चन देते हैं अभी। पहले इसी क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, यहां पे लिख दो 3, सेम क्वेश्चन है, बस हमने 7 की जगह पे 3 कर दिया, सेम क्वेश्चन है, 7 के प्लेस पर 3 कर दिया है, x इक्वल टू 3/2 बोल रहे हो, चलो बाकी लोग भी बताओ। सबने अलग अलग आंसर निकाल लिए हैं, कोई दिक्कत नहीं, -3/2 भी आया है, 9/2 भी आया है, 3/2 भी आया है, चलो अच्छी बात यह है कि सारे आंसर गलत हैं। ओके अब सुनो ध्यान से आराम से कि गलत क्यों है, इसको समझो, ठीक है। 1/2 ये भी गलत आंसर है। अब तुम लोग सिर्फ आराम से सुनो कि सारे आंसर गलत क्यों हैं। चलो पहले तो ज्योमेट्रिकल मेथड लिखा है तो सीधे कर लेते हैं, फिर मॉड ओपन करके कर लेंगे। ये बताओ 1 से 5 के बीच में जब खड़े हैं तो x अगर 1 से 5 के बीच में है तो डिस्टेंसेस का सम कितना आएगा, बोलो 4। तो क्या x 1 से 5 के बीच में हो सकता है, यस और नो? क्या x 1 से 5 के बीच हो सकता है? नहीं। तो मतलब कोई भी आंसर 1 और 5 के बीच का, कोई भी x 1 और 5 के बीच का इस क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा, ठीक है। बात करते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, 5 के आगे गए,
तो यहां पर चेंज क्या होगा, यहां पे लिखोगे 3, ठीक है। यहां पे जब 3 लिखोगे तो यहां पर कितना आएगा, -1, ठीक है। और तुम d बोल दोगे कितना, -1/2। ध्यान रखो, d कैन नॉट बी निगेटिव, d कैन नॉट बी निगेटिव। क्यों क्यों, d इज द डिस्टेंस। हम लोग बोल क्या रहे हैं, ध्यान समझो, d को बोल क्या रहे हैं कि ये 5 से इसका डिस्टेंस है, समझा। d क्या है, डिस्टेंस, एंड डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है। तो d तो निगेटिव हो ही नहीं सकता। और ये तो थोड़ा सा कॉमन सेंस से हमको दिख ही रहा है क्या, सुनो, जब तुम यहां पे खड़े हो तो 1 से डिस्टेंस 4 से ज्यादा है, उसमें कुछ ऐड कर रहे हो तो नंबर 3 कैसे आ जाएगा, वो नहीं पॉसिबल है ना, नंबर 3 तो पॉसिबल है ही नहीं। 1 से तुम डिस्टेंस x का नाप लो, ये 4 से ज्यादा ही है इस समय, और फिर कुछ और ऐड कर रहे हो d, और d तो निगेटिव बन सकता, इसका मतलब उसके राइट में तुम खड़े नहीं सकते हो। लेफ्ट में जाओ तो लेफ्ट में बात तो सेम ही है कि फिर से d तुम्हारा वही आ जाएगा, -1/2 आ जाएगा, और d कैन नॉट बी निगेटिव। और कॉमन सेंस से हमको दिख रहा है कि हाँ, यहां से तो ये 4 से दूर हो ही चुका है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, नो x इक्वल टू 5। कोई भी x ऐसा नहीं होगा जिसका 1 और 5 के डिस्टेंसेस का सम निकालें और वो 3 आ जाए, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। बोलो, ये बात सबको क्लियर है। तो इसको, इसमें अगर कोई पूछता है कि नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने होंगे, सिंपली 0। हाँ ठीक है, फिर से सुन लो, हम बोल रहे हैं कि जब 1 से 5 के बीच में x होगा, सपोज ये यहां पे खड़ा है x, तो उस समय दोनों से डिस्टेंसेस का सम 4 होगा, ठीक है। इन दोनों को ऐड करोगे तो ये टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 1 से 5 के बीच का, तो वो 4 है, हमको चाहिए 3 है, मतलब x 1 से 5 के बीच में नहीं हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, अगर 5 से आगे चले गए तो तुमने सॉल्व किया कि हाँ ये d है, ये 4 + d है, तो d आ गया निगेटिव, और d निगेटिव हो ही नहीं सकता है क्योंकि d तो डिस्टेंस है। तो इसका मतलब क्या है कि 5 के आगे जाने पे सम कभी भी 3 नहीं होगा। और ये तुमको डायग्राम से दिख रहा है कि तुम देख लो, कॉमन सेंस है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस का सम क्या 3 हो सकता है, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ये डिस्टेंस अकेला 4 + d 4 से बड़ा है, तो फिर कुछ और ऐड कर रहे हो तो 3 तो होने का सवाल ही नहीं है। सेम चीज यहां पे होगी, ये डिस्टेंस 4 से बड़ा है, कुछ और ऐड कर रहे हो तो 3 होने का सवाल ही नहीं है। ओके, तो अच्छा, इसी क्वेश्चन को सपोज कोई वैसे करता है कि मॉड ओपन करना है, तब देखते हैं कैसे करेंगे। तो मॉड ओपन करने में वही से केसेस बनेंगे, फिर से 3 केस। तो केस 1 अगर ले लें, x <1, <1 में ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, तो क्या आएगा, -tan x - 1 -tan x - 5 = 3, -2x + 6 = 3, तो 2x = 3, तो x = 3/2, ये आ रहा है। अच्छा, अब यहां पे प्रॉब्लम क्या है, यहां से तो आंसर आ गया निकल के, यहां पे प्रॉब्लम क्या है, यहां से तो आंसर आ गया, अच्छा खासा निकल के आ गया, x = 3/2। बोलो यहां पे क्या दिक्कत है बताओ, यहां से तुमको आंसर मिल रहा है x = 3/2,
तो ये आंसर सही क्यों नहीं है? हाँ, क्योंकि ये केस ही कब वैलिड है? व्हेन x इज लेस देन 1। तो इसमें वही आंसर एक्सेप्ट कर सकते हैं जो 1 से कम है, लेकिन ये तो 1 से बड़ा है, तो दिस आंसर विल नॉट बी एक्सेप्टेड। ठीक है, इसलिए ये हट गया आंसर, ये काउंट नहीं करेंगे। अच्छा, दूसरा केस, केस 2, x 1 से बड़ा है, 5 से छोटा है। तो फिर से ये वाला नेगेटिव में 1 से बड़ा है, तो ये तो पॉजिटिव में खुलेगा पहला वाला, और दूसरा वाला खुलेगा नेगेटिव में, इक्वल टू 3। तो यहां से हमको दिख रहा है वो आ जाएगा 4 इक्वल टू 3 आ जाएगा। ये तो पॉसिबल ही नहीं है, 4 इक्वल टू 3, तो यहां से तो नो एक्स। ठीक है, यहां से भी कोई आंसर नहीं आएगा। लास्ट में केस 3, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, 5 से बड़ा है, तो दोनों ही प्लस में खुल जाएंगे, इक्वल टू 3। तो ये बन जाएगा 2x इक्वल टू 6 और 3 9 हो जाएगा ये। तो x इक्वल टू हो जाएगा 9/2। अब यहां से भी आंसर आया, लेकिन फिर से वही लॉजिक कि 5 से बड़ा होता तो इसको एक्सेप्ट कर लेते, लेकिन चूंकि ये 4.5 लिखा है, मतलब 5 से छोटा है, इसलिए इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो 3 केस सॉल्व किए, तीनों से कोई भी आंसर नहीं मिला हमको। सिंपली बोलेंगे कि नो x इज इक्वल टू 5। बोलो, समझा सबको? कैसे निकाला है, कैसे केसेस हमने बनाए हैं और कैसे ज्योमेट्रिकली देखा है? बेटे टाइम बीइंग तुमको ऐसा हो सकता है कि लगे ज्योमेट्रिकल मेथड आसान है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मतलब यूजुअली होगा क्या कि ये वाला मेथड एक लिमिट के बाद काम करना बंद कर देगा। जैसे x में हम लोग कोएफिशिएंट डालना शुरू कर देंगे, सपोज हमने यहाँ पे x दिया, पे दिया x स्क्वायर लिख दिया, तो फिर वहां पे ज्योमेट्रिकल मेथड मतलब फिर उतना कैलकुलेशन नहीं करेंगे वहां, फिर ये वाला पार्ट ज्यादा आसान हो जाएगा। स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड है, ये ऑलवेज वर्क करेगा। हाँ, ज्योमेट्रिकल में कई क्वेश्चन, जैसे अगर हम लोग इसमें दो मॉडल तो ठीक है, अब अगर इसी चीज में हम 30-40 मॉड इकट्ठे लिख दें तब दिक्कत होगा। दिक्कत मतलब फिर सारे हम ओपन करेंगे, फिर तो केस कितने बनते जाएंगे? देख रहे हो, जब एक मॉड होता है तो 2 केस बनते हैं, एक लेफ्ट में एक राइट में। 2 मॉड हो गए तो 3 केस बन गए, 3 मॉड होंगे तो 4 केस बनेंगे, 4 मॉड होंगे तो 5 केस बनेंगे, और जितने ज्यादा मॉड बढ़ते जाएंगे केस तो उतने ज्यादा बढ़ते जाएंगे। तो इस क्वेश्चन में एक और लिख लो बेटा, इसी में यहां पे 3 की बजाय एक और नंबर हम डाल रहे हैं 4, उसको सॉल्व करो। 3 की बजाय हमने एक और नंबर डाल दिया 4, उसको सॉल्व करो। क्वेश्चन 1 में x-1 के बाद प्लस है। हाँ बेटा प्लस है ना, मॉड ऑफ x-1 प्लस मॉड ऑफ x-5। ये दिखाई नहीं पड़ रहा क्या इसमें? x इक्वल टू 1 और 5 बोल रहा है, और बाकी लोग देखो। चलो करो करो तो करो। प्रशांत वर्मा राइट आंसर लिखा है 1 से 5 क्लोज इंटरवल। होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा कैसे होगा। देख लो चेंज कहां पे आएगा, सपोज हम लोग ऐसे ओपन कर रहे हैं केस बना के, तो चेंज कहां पे है? केस 1 में यहां पे 4 लिखोगे,
यहां पे 4 लिखोगे तो यहां पे कितना आएगा, यहां पे आ जाएगा 2, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। क्या 1 एक्सेप्ट करेंगे? नहीं, क्योंकि लेस देन 1 लिया है यहां पे हमने। 1 एक्सेप्ट करेंगे क्या? नहीं करेंगे। केस 2 में यहां पे 4, यहां पे 4, तो क्या हो गया 4 इक्वल टू 4। दिस इज ऑलवेज ट्रू, दिस इज ऑलवेज ट्रू। मतलब क्या है, 1 से 5 के बीच में दिस इज ऑलवेज ट्रू। तो सारे 1 से 5 में आंसर ले लेंगे। तो यहां से एक आंसर मिल गया, x बिलोंग्स टू 1 से 5, क्लोज इंटरवल 1 ओपन इंटरवल 5, क्योंकि ऊपर हमने 5 नहीं लिया है, 5 राइट में लिया है। अब यहां पे चेक करते हैं, देखो क्या आएगा। यहां पे 4 लिखोगे, यहां पे फिर क्या जाएगा 10 हो जाएगा, तो यहां से क्या हो जाएगा 5। क्या ये आंसर एक्सेप्ट होगा? हाँ बिल्कुल होगा, क्योंकि तुमने यहां पे इक्वलिटी ली है, x 1 to 5, सॉरी x ग्रेटर देन इक्वल टू 5, तो x इक्वल टू 5 इंक्लूड हो जाएगा इस वाले में। तो हमारा क्वेश्चन का आंसर क्या है, 1 से 5 ये इंटरवल है, और एक और x है 5, दोनों को मिला देंगे तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू 1 to 5। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों को मिला देंगे। देख लो बेटा, समझा सबको? देख लो, कहीं पे कुछ भी डाउट है तो पूछ लो आराम से। ज्योमेट्रिकली क्या होगा बताओ? ज्योमेट्रिकली तुमको दिख रहा होगा कि जब 1 से 5 के बीच में कहीं पर भी खड़े हो जाओ, 1 से 5 के बीच में कहीं पर भी खड़े हो जाएंगे, तो 1 और 5 से डिस्टेंस का सम क्या आएगा 4। तो वो पूछ रहा है सम 4 कब होगा, तो 1 से 5 के बीच में कहीं पर भी खड़े हो तो 4 होगा। और जैसे ही तुम 5 के लेफ्ट राइट में जाओगे या 1 के लेफ्ट में, तो डिस्टेंसेस का सम बढ़ जाएगा, तो फिर उस आंसर को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ज्योमेट्रिकली बना देगा क्या, समझ आ रहा है तुमको? बोलो। बोलो बच्चा लोग, ज्योमेट्रिकली ड्रॉ कर दें क्या? सर 1 क्यों लिया, 1 क्यों लिया? यहां पे देखो ना, इक्वलिटी लगी है ना, इसलिए यहां पे इक्वलिटी लगी है ना, क्योंकि यहां पर तो 1 इक्वलिटी लिया नहीं थे, यहां पे इक्वलिटी लिए थे, इसलिए। ठीक है, ओके, चलो ठीक है, तो फिर आज इतना ही रखते हैं। तो किसी को कुछ डाउट आउट है तो पूछ लो। बाकी अगर किसी ने पिछला वाला क्लास अटेंड नहीं किया था तो थोड़ी दिक्कत हुई होगी उसको, इसलिए हमने कल लेक्चर डाल दिया था। जिसने नहीं भी किया है वो ये दोनों लेक्चर कंप्लीट कर लेगा, अभी बहुत ज्यादा नहीं पढ़ा हम लोगों ने इसमें। ठीक है, ओके, चलो फिर कल मिलते हैं हम लोग।